तो ये मैं ले रही हूँ 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगी स्टोर पे या नज़दीक। और ये 0.7 mm की पेंसिल है, आप कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो। ये मैं ले रही हूँ मैकेनिकल इरेज़र, जो कि आपको बहुत ईज़िली मीशो पे सस्ते में मिल जाएगी। मोनो ज़ीरो इरेज़र से काफ़ी सस्ती है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये रहा ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ स्केच में, जिससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। और ये ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है मेरा पेंसिल इरेज़र का। बाकी ये पेपर स्टम्प्स मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ लिया मेकअप ब्रश, जो स्मूथ इफेक्ट्स के लिए काम आता है। एंड ये रहा पेंसिल इरेज़र। हालांकि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा वाइट जेल पेन, जो मैंने सस्ते में मंगाया था मीशो से ही। और ये रहा रेफरेंस, जिसको मैं अभी ये बनाने वाली हूँ, ड्रॉ करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे, अभी इस रेफरेंस को बनाएंगे। मैंने आउटलाइन बना रखी है, अब ये आउटलाइन इरेज कर दूंगी जो मैंने बना रखा है। आपको एक बार में ही सारा इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फेस का जो जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे प्लीज़ इरेज कर दो, क्योंकि पैचेस आ जाएंगे और फिर आपकी स्केच बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। ये मैं कर रही हूँ सारे के सारे लाइन्स इरेज, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे स्केच की पे पैचेस पड़े और मेरा स्केच बेकार लगे। हालांकि यू नो गाइस, मैं बहुत दिन बाद स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे स्किल्स में बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं भूल चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये मेरा 1 से 2 साल बाद पहला ट्राई है कि मैंने कोई स्केच बनाया है, और सच कहूँ तो मुझे बहुत उम्मीद है मेरे इस स्केच से। बट आप लोग भी अपनी उम्मीद मत तोड़ो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ मेरी वीडियोस लाइक करना है तो कर डालो, क्योंकि उसमें कुछ मेहनत है नहीं। बाकी आप आराम से मेरे वीडियोस बैठ के देख सकते हो। ये मैं लगभग सारे इरेज कर चुकी हूँ, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो मैं इरेज कर देती हूँ। सुनो गाइस, बहुत दुख होता है जब आप कई सालों बाद अपने स्केचेस पे उतरो और आप बना ही ना पाओ। ये बहुत, हालांकि ऐसा नहीं है मैं बना नहीं पा रही, बट मुझे अपने स्किल्स पे डाउट हो रहा है अभी। आप लोगों को भी होता होगा। आप भगवान ना करे इस किसी के साथ भी ऐसा हो कि वो स्केच बनाने जाए और स्किल्स ही भूल जाए अपने। हालांकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हालांकि मैं तो वुमन हूँ तो मुझे भी परफेक्ट हो जाना चाहिए। ये देखो, यहाँ मैं शेडिंग कर रही हूँ। ये मैंने मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ किया है, मैंने कोई और पेंसिल यूज़ की नहीं है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, मैकेनिकल पेंसिल से बहुत स्मूथ शेडिंग हो सकती है कंपेयर टू नॉर्मल पेंसिल। ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है और सच में इसका रिजल्ट अमेजिंग होता है। ये आप भी ट्राई कर सकते हो। आपको इतनी महंगी पेंसिल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास एक मैकेनिकल पेंसिल हो, स्पेशली 0.5 mm या 3 mm का, वो सारे बहुत स्मूथ शेडिंग करते हैं और ब्लेंड करने में भी इनको काफ़ी इजी होता है मुझे। तो एक बार मेरी मान के आप पेंसिल स्विच करो अपने और मैकेनिकल पेंसिल पे आओ। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वो बस ट्राई करने के ऊपर है, प्रैक्टिस करने के ऊपर है। आप एक बार प्रैक्टिस तो करो। मैं भी यही सोचती थी कि पता नहीं इतने महंगे सामान मंगा लेती हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, कुछ नहीं। अगर आप में स्किल्स है, आप में काबिलियत है, तो आप इस 10 to 50 रुपीज़ के पेंसिल से भी आप बहुत ही अच्छा स्केच ड्रॉ कर सकते हो। तो आप एक बार इसको मेरे कहने पे ट्राई करना, आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में तो नहीं, बट हाँ, कभी ना कभी तो आपको मिलेगा ज़रूर मिलेगा। और आप अगर एक ऐसे आर्टिस्ट है जो कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि एक बार आप ट्राई करो। और आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने बहुत हल्के हाथों से शेडिंग किया। शेडिंग करने का बेस्ट फॉर्मूला पता है क्या है? एकदम हल्के हाथों से शेडिंग करो। जहाँ पे आपको लाइट शेडो चाहिए और जहाँ पे डार्क चाहिए, उसमें थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए आपको। कहने का मतलब ये है कि आपको कंट्रोल आना चाहिए अपने हाथ पे, कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप कंट्रोल रखते हो अपने हैंड्स पे, तो ट्रस्ट मी, आप गॉड हो। अपने स्किल्स के हिसाब से आप गॉड हो।
लगभग शेडिंग हो चुकी है यहाँ पे मेरी। और जैसा कि आप देख रहे हो मैं पहले ब्लेंड कर नहीं रही हूँ, पता नहीं मुझे शुरू से ही पहले ब्लेंडिंग से ज़्यादा शेडिंग करना पसंद है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मतलब पहले शेडिंग कर लो, पहले सारी चीज़ क्लियर कर लो शेड करके उसके बाद ही ब्लेंड करो। नहीं, कभी कभी ऐसे स्केचेस ख़राब हो जाते हैं। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से जो करना आपको अच्छा लगता है वो करिए, बट हाँ पेशेंस और हैंड पे कंट्रोल ये आपको बराबर रहना आना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं सोचते हैं ट्यूटोरियल देखेंगे समझ में आ जाएगा। नहीं बॉस, आप ट्यूटोरियल देख के आप कभी नहीं सीख सकते, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, लोग भागते हैं, ट्राई करने से भागते हैं और भागने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप ट्राई नहीं करना चाहते हैं कि यार मैं तो नहीं आता, इतना करूँगा या करूँगी तो नहीं हो पाएगा, कैसे ट्राई करूँ, कैसे शुरू करूँ, ख़राब हो गया तो ये डर निकालिए। मेरा पता है सबसे तरीका क्या है सबसे अच्छा, कि मैं A5 साइज़ नोटबुक रखती हूँ जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मेरा कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मैं उस पर प्रैक्टिस करके देखती हूँ कि हाँ मैं कर पा रही हूँ कि नहीं। और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा पेपर ले लिया, अब ट्राई करेंगे हो नहीं पाया तो पेपर, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं A5 साइज़ या A6 साइज़ नोटबुक, सॉरी स्केचबुक, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि मैं करती हूँ। एंड ट्रस्ट में उससे बहुत हेल्प होता है। ट्राई करने से कभी पीछे मत भागो, चाहे 1 पेज बर्बाद हो, 2 पेज बर्बाद हो, 3 हो, 4 हो, ये सबूत है कि आप कितना ज़्यादा अपने काम को प्रेफरेंस देते हो, अपने जो टैलेंट है, अपनी जो मेहनत है उससे प्यार करते हो। सच तो यही है कि आपको घिस घिस के मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट बन जाओ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ कर सकती हूँ, जिसको पेपर स्टम्प्स भी बोले जाते हैं। आप यहाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कॉटन बर्ड्स वगैरह कुछ भी। और यहाँ मैं 10B की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अब आपको थोड़ी डार्क शेड की पेंसिल रखनी पड़ेगी। आप सारा अगर सोच रहे हो कि मैकेनिकल पेंसिल से हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। एक डार्क शेड की पेंसिल होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप हाईलाइट कर सकते हो, डार्क एरिया की शेडिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसी तरह पेशेंस रख रख के आपको सारे अपने शेडिंग वाले ही पार्ट को कंप्लीट करना है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा मैं 10B पेंसिल से सारे जो हाइलाइट्स, जो डार्कर पार्ट है उनको शेड कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको भी शेड कर लेना है, जितने बचे हुए हैं ऐसे करके आपको सारी जगह शेडिंग करनी है, फिर उसको ब्लेंड करना है। अभी मैं इसको ब्लेंड भी करूँगी। जैसा कि आपको दिख रहा है अभी ये थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखना शुरू हो गया है। वैसे ही आपको भी पेशेंस रख रख के करना होगा। कभी कभी आपको ये लग सकता है कि अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो बना ही नहीं पा रही, ये तो कर ही नहीं पा रहा। ये सब आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। नहीं हो पा रहा तो क्या ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही उस चीज़ों में। अब आप देखो इस स्केच को, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जेली रोल पेन। आप कभी हार मानने की मत सोचो। अगर आपके स्केचेस अच्छे नहीं बन रहे, अगर आपको बनाना नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करो। कभी ये मत सोचो कि यार ये मैं नहीं कर पाऊँगी, सामने वाला इतना कर पाता है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। ये सब गलत चीज़ें होती है, ऐसा सोचना बिल्कुल बेकार है। आपको पता है 2 साल बाद स्टार्ट करना, अपने स्किल्स को भुला देना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपको मैं बता दूं मेरे एक और प्रॉब्लम है हाथ कांपने वाला। मेरे हाथ बहुत कांपते हैं, फिर भी मैं अगर इतना बना सकती हूँ तो आप क्यों नहीं बना सकते। आप भी कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ट्राई करो और बनाओ। आप, मुझे उम्मीद है आप भी ऐसे ही रिजल्ट लेके आओगे, ऐसे ही बना पाओगे अच्छे से जैसे मैं कर रही हूँ। आगे रिजल्ट तो आपको आपके सामने दिख रहा है।